अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा सहित देश भर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार सरकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की वहां पर संख्या ज़्यादा है और उसी की वजह से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। और उन्हीं बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि रास्ते खुलवाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से रास्ते खुलवाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, या फिर आप रास्ते खुलवाइए, इस तरह के आदेश निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रास्ते जो हैं वो नहीं खुलवाए जा सके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जरूर गठित की थी, जिसने किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था ताकि रास्ते दिल्ली जाने वाले जो बंद हैं वो खुलवाए जा सकें। लेकिन अधिकारियों की बैठक में ना तो कोई बड़ा किसान नेता और ना ही कोई किसान पहुंचा था, जिसकी वजह से बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि हाई लेवल कमेटी के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की थी, बैठक में उनसे राय जरूर मांगी थी, उनसे पूछा था कि क्या कुछ समस्याएं हैं, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर बताया था कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है वो दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी तक रास्ते खुलवाने को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो समाचार है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित की है उसने किसानों को आमंत्रित तो किया था, लेकिन बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा था। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या हाई लेवल कमेटी और सरकार किसानों को दोबारा नई तारीख और नया दिन बताएगी जिस दिन बैठक का प्रयास किया जा सकता है, बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, जिसमें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अब जो दिल्ली के रास्ते बंद पड़े हैं, इस हाई लेवल की बैठक में किसान नहीं पहुंचे, ये पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमित शाह की संज्ञान में ये मामला आ पहुंचा है और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये रास्ते खुलवाने को लेकर जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कुछ कहा था और बैठक में किसान नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। और आपको यहां पर बताना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह की जिस मामले में जब एंट्री हुई है, चाहे वो सियासी मामला हो या देश से जुड़ा हुआ, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मामला हो, अगर अमित शाह के संज्ञान में, अमित शाह के दरबार में वो मामला पहुंचा है तो वो किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचा है। तो ऐसे में अब अमित शाह का इस मामले को लेकर क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये संज्ञान जो है वो लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में रास्ते खुलवाने की बात कही है, तो उस पर सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर दिया जा रहा है कि फिलहाल किसानों के साथ नई बैठक का तारीख जो है वो नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो सरकार दाखिल करने जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगी कि इस तरह से एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, किसानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी किसान बैठक में नहीं पहुंचा है। क्या कुछ बातचीत हुई है किसानों के साथ या फिर किस तरह की जो जानकारी मिल पाई है, वो पूरा हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, किसानों द्वारा रास्ते बंद रखे जाने को लेकर विज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। किसानों के मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के भविष्य की सुपारी ली है। इस मामले को लेकर भी अनिल विज सुरजेवाला पर भड़कते हुए नजर आए हैं। किस तरह से विज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया ये भी सुनवाते हैं आपको। किस बात में, क्यों उनको ऐसा लगता, क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं? ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा सहित देश भर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार सरकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की वहां पर संख्या ज़्यादा है और उसी की वजह से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। और उन्हीं बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि रास्ते खुलवाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से रास्ते खुलवाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर आप रास्ते खुलवाइए, इस तरह के आदेश निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रास्ते जो हैं वो नहीं खुलवाए जा सके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जरूर गठित की थी, जिसने किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था ताकि रास्ते दिल्ली जाने वाले जो बंद हैं वो खुलवाए जा सकें। लेकिन अधिकारियों की बैठक में ना तो कोई बड़ा किसान नेता और ना ही कोई किसान पहुंचा था, जिसकी वजह से बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि हाई लेवल कमेटी के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की थी, बैठक में उनसे राय जरूर मांगी थी, उनसे पूछा था कि क्या कुछ समस्याएं हैं, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर बताया था कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है वो दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी तक रास्ते खुलवाने को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो समाचार है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित की है उसने किसानों को आमंत्रित तो किया था, लेकिन बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा था। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या हाई लेवल कमेटी और सरकार किसानों को दोबारा नई तारीख और नया दिन बताएगी जिस दिन बैठक का प्रयास किया जा सकता है, बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, जिसमें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अब जो दिल्ली के रास्ते बंद पड़े हैं, इस हाई लेवल की बैठक में किसान नहीं पहुंचे, ये पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमित शाह की संज्ञान में ये मामला आ पहुंचा है और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये रास्ते खुलवाने को लेकर जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कुछ कहा था और बैठक में किसान नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। और आपको यहां पर बताना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह की जिस मामले में जब एंट्री हुई है, चाहे वो सियासी मामला हो या देश से जुड़ा हुआ, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मामला हो, अगर अमित शाह के संज्ञान में, अमित शाह के दरबार में वो मामला पहुंचा है तो वो किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचा है। तो ऐसे में अब अमित शाह का इस मामले को लेकर क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये संज्ञान जो है वो लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में रास्ते खुलवाने की बात कही है, तो उस पर सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर दिया जा रहा है कि फिलहाल किसानों के साथ नई बैठक का तारीख जो है वो नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो सरकार दाखिल करने जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगी कि इस तरह से एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, किसानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी किसान बैठक में नहीं पहुंचा है। क्या कुछ बातचीत हुई है किसानों के साथ या फिर किस तरह की जो जानकारी मिल पाई है वो पूरा हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, किसानों द्वारा रास्ते बंद रखे जाने को लेकर विज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। किसानों के मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के भविष्य की सुपारी ली है। इस मामले को लेकर भी अनिल विज सुरजेवाला पर भड़कते हुए नजर आए हैं। किस तरह से विज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया ये भी सुनवाते हैं आपको। किस बात में, क्यों उनको ऐसा लगता, क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं। ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा सहित देश भर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार सरकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की वहां पर संख्या ज़्यादा है और उसी की वजह से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। और उन्हीं बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि रास्ते खुलवाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से रास्ते खुलवाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर आप रास्ते खुलवाइए, इस तरह के आदेश निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रास्ते जो हैं वो नहीं खुलवाए जा सके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जरूर गठित की थी, जिसने किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था ताकि रास्ते दिल्ली जाने वाले जो बंद हैं वो खुलवाए जा सकें। लेकिन अधिकारियों की बैठक में ना तो कोई बड़ा किसान नेता और ना ही कोई किसान पहुंचा था, जिसकी वजह से बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि हाई लेवल कमेटी के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की थी, बैठक में उनसे राय जरूर मांगी थी, उनसे पूछा था कि क्या कुछ समस्याएं हैं, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर बताया था कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है वो दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी तक रास्ते खुलवाने को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो समाचार है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित की है उसने किसानों को आमंत्रित तो किया था, लेकिन बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा था। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या हाई लेवल कमेटी और सरकार किसानों को दोबारा नई तारीख और नया दिन बताएगी जिस दिन बैठक का प्रयास किया जा सकता है, बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर आज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, जिसमें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अब जो दिल्ली के रास्ते बंद पड़े हैं, इस हाई लेवल की बैठक में किसान नहीं पहुंचे, ये पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमित शाह की संज्ञान में ये मामला आ पहुंचा है और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये रास्ते खुलवाने को लेकर जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कुछ कहा था और बैठक में किसान नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। और आपको यहां पर बताना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह की जिस मामले में जब एंट्री हुई है, चाहे वो सियासी मामला हो या देश से जुड़ा हुआ, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मामला हो, अगर अमित शाह के संज्ञान में, अमित शाह के दरबार में वो मामला पहुंचा है तो वो किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचा है। तो ऐसे में अब अमित शाह का इस मामले को लेकर क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये संज्ञान जो है वो लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में रास्ते खुलवाने की बात कही है, तो उस पर सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर दिया जा रहा है कि फिलहाल किसानों के साथ नई बैठक का तारीख जो है वो नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो सरकार दाखिल करने जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगी कि इस तरह से एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, किसानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी किसान बैठक में नहीं पहुंचा है। क्या कुछ बातचीत हुई है किसानों के साथ या फिर किस तरह की जो जानकारी मिल पाई है वो पूरा हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, किसानों द्वारा रास्ते बंद रखे जाने को लेकर विज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। किसानों के मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के भविष्य की सुपारी ली है। इस मामले को लेकर भी अनिल विज सुरजेवाला पर भड़कते हुए नजर आए हैं। किस तरह से विज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया ये भी सुनवाते हैं आपको। किस बात में, क्यों उनको ऐसा लगता, क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं। ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा सहित देश भर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार सरकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की वहां पर संख्या ज़्यादा है और उसी की वजह से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। और उन्हीं बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि रास्ते खुलवाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से रास्ते खुलवाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर आप रास्ते खुलवाइए, इस तरह के आदेश निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रास्ते जो हैं वो नहीं खुलवाए जा सके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जरूर गठित की थी, जिसने किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था ताकि रास्ते दिल्ली जाने वाले जो बंद हैं वो खुलवाए जा सकें। लेकिन अधिकारियों की बैठक में ना तो कोई बड़ा किसान नेता और ना ही कोई किसान पहुंचा था, जिसकी वजह से बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि हाई लेवल कमेटी के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की थी, बैठक में उनसे राय जरूर मांगी थी, उनसे पूछा था कि क्या कुछ समस्याएं हैं, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर बताया था कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है वो दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी तक रास्ते खुलवाने को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो समाचार है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित की है उसने किसानों को आमंत्रित तो किया था, लेकिन बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा था। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या हाई लेवल कमेटी और सरकार किसानों को दोबारा नई तारीख और नया दिन बताएगी जिस दिन बैठक का प्रयास किया जा सकता है, बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, जिसमें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अब जो दिल्ली के रास्ते बंद पड़े हैं, इस हाई लेवल की बैठक में किसान नहीं पहुंचे, ये पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमित शाह की संज्ञान में ये मामला आ पहुंचा है और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये रास्ते खुलवाने को लेकर जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कुछ कहा था और बैठक में किसान नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। और आपको यहां पर बताना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह की जिस मामले में जब एंट्री हुई है, चाहे वो सियासी मामला हो या देश से जुड़ा हुआ, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मामला हो, अगर अमित शाह के संज्ञान में, अमित शाह के दरबार में वो मामला पहुंचा है तो वो किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचा है। तो ऐसे में अब अमित शाह का इस मामले को लेकर क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये संज्ञान जो है वो लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में रास्ते खुलवाने की बात कही है, तो उस पर सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर दिया जा रहा है कि फिलहाल किसानों के साथ नई बैठक का तारीख जो है वो नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो सरकार दाखिल करने जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगी कि इस तरह से एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, किसानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी किसान बैठक में नहीं पहुंचा है। क्या कुछ बातचीत हुई है किसानों के साथ या फिर किस तरह की जो जानकारी मिल पाई है वो पूरा हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, किसानों द्वारा रास्ते बंद रखे जाने को लेकर विज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। किसानों के मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के भविष्य की सुपारी ली है। इस मामले को लेकर भी अनिल विज सुरजेवाला पर भड़कते हुए नजर आए हैं। किस तरह से विज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया ये भी सुनवाते हैं आपको। किस बात में, क्यों उनको ऐसा लगता, क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं। ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा सहित देश भर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार सरकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की वहां पर संख्या ज़्यादा है और उसी की वजह से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। और उन्हीं बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि रास्ते खुलवाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से रास्ते खुलवाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर आप रास्ते खुलवाइए, इस तरह के आदेश निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रास्ते जो हैं वो नहीं खुलवाए जा सके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जरूर गठित की थी, जिसने किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था ताकि रास्ते दिल्ली जाने वाले जो बंद हैं वो खुलवाए जा सकें। लेकिन अधिकारियों की बैठक में ना तो कोई बड़ा किसान नेता और ना ही कोई किसान पहुंचा था, जिसकी वजह से बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि हाई लेवल कमेटी के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की थी, बैठक में उनसे राय जरूर मांगी थी, उनसे पूछा था कि क्या कुछ समस्याएं हैं, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर बताया था कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है वो दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी तक रास्ते खुलवाने को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो समाचार है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित की है उसने किसानों को आमंत्रित तो किया था, लेकिन बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा था। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या हाई लेवल कमेटी और सरकार किसानों को दोबारा नई तारीख और नया दिन बताएगी जिस दिन बैठक का प्रयास किया जा सकता है, बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, जिसमें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अब जो दिल्ली के रास्ते बंद पड़े हैं, इस हाई लेवल की बैठक में किसान नहीं पहुंचे, ये पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमित शाह की संज्ञान में ये मामला आ पहुंचा है और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये रास्ते खुलवाने को लेकर जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कुछ कहा था और बैठक में किसान नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। और आपको यहां पर बताना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह की जिस मामले में जब एंट्री हुई है, चाहे वो सियासी मामला हो या देश से जुड़ा हुआ, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मामला हो, अगर अमित शाह के संज्ञान में, अमित शाह के दरबार में वो मामला पहुंचा है तो वो किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचा है। तो ऐसे में अब अमित शाह का इस मामले को लेकर क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये संज्ञान जो है वो लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में रास्ते खुलवाने की बात कही है, तो उस पर सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर दिया जा रहा है कि फिलहाल किसानों के साथ नई बैठक का तारीख जो है वो नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो सरकार दाखिल करने जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगी कि इस तरह से एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, किसानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी किसान बैठक में नहीं पहुंचा है। क्या कुछ बातचीत हुई है किसानों के साथ या फिर किस तरह की जो जानकारी मिल पाई है वो पूरा हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, किसानों द्वारा रास्ते बंद रखे जाने को लेकर विज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। किसानों के मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के भविष्य की सुपारी ली है। इस मामले को लेकर भी अनिल विज सुरजेवाला पर भड़कते हुए नजर आए हैं। किस तरह से विज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया ये भी सुनवाते हैं आपको। किस बात में, क्यों उनको ऐसा लगता, क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं? ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा सहित देश भर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार सरकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की वहां पर संख्या ज़्यादा है और उसी की वजह से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। और उन्हीं बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि रास्ते खुलवाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से रास्ते खुलवाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर आप रास्ते खुलवाइए, इस तरह के आदेश निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रास्ते जो हैं वो नहीं खुलवाए जा सके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जरूर गठित की थी, जिसने किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था ताकि रास्ते दिल्ली जाने वाले जो बंद हैं वो खुलवाए जा सकें। लेकिन अधिकारियों की बैठक में ना तो कोई बड़ा किसान नेता और ना ही कोई किसान पहुंचा था, जिसकी वजह से बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि हाई लेवल कमेटी के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की थी, बैठक में उनसे राय जरूर मांगी थी, उनसे पूछा था कि क्या कुछ समस्याएं हैं, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर बताया था कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है वो दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी तक रास्ते खुलवाने को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो समाचार है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित की है उसने किसानों को आमंत्रित तो किया था, लेकिन बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा था। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या हाई लेवल कमेटी और सरकार किसानों को दोबारा नई तारीख और नया दिन बताएगी जिस दिन बैठक का प्रयास किया जा सकता है, बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, जिसमें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अब जो दिल्ली के रास्ते बंद पड़े हैं, इस हाई लेवल की बैठक में किसान नहीं पहुंचे, ये पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमित शाह की संज्ञान में ये मामला आ पहुंचा है और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये रास्ते खुलवाने को लेकर जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कुछ कहा था और बैठक में किसान नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। और आपको यहां पर बताना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह की जिस मामले में जब एंट्री हुई है, चाहे वो सियासी मामला हो या देश से जुड़ा हुआ, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मामला हो, अगर अमित शाह के संज्ञान में, अमित शाह के दरबार में वो मामला पहुंचा है तो वो किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचा है। तो ऐसे में अब अमित शाह का इस मामले को लेकर क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये संज्ञान जो है वो लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में रास्ते खुलवाने की बात कही है, तो उस पर सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर दिया जा रहा है कि फिलहाल किसानों के साथ नई बैठक का तारीख जो है वो नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो सरकार दाखिल करने जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगी कि इस तरह से एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, किसानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी किसान बैठक में नहीं पहुंचा है। क्या कुछ बातचीत हुई है किसानों के साथ या फिर किस तरह की जो जानकारी मिल पाई है वो पूरा हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, किसानों द्वारा रास्ते बंद रखे जाने को लेकर विज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। किसानों के मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के भविष्य की सुपारी ली है। इस मामले को लेकर भी अनिल विज सुरजेवाला पर भड़कते हुए नजर आए हैं। किस तरह से विज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया ये भी सुनवाते हैं आपको। किस बात में, क्यों उनको ऐसा लगता, क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं? ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा सहित देश भर के किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार सरकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों की वहां पर संख्या ज़्यादा है और उसी की वजह से दिल्ली जाने वाले जो रास्ते हैं वो ब्लॉक पड़े हैं। और उन्हीं बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि रास्ते खुलवाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट दीजिएगा। आप लोगों की तरफ से रास्ते खुलवाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर आप रास्ते खुलवाइए, इस तरह के आदेश निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक रास्ते जो हैं वो नहीं खुलवाए जा सके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों की एक हाई लेवल कमेटी जो है वो जरूर गठित की थी, जिसने किसानों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था ताकि रास्ते दिल्ली जाने वाले जो बंद हैं वो खुलवाए जा सकें। लेकिन अधिकारियों की बैठक में ना तो कोई बड़ा किसान नेता और ना ही कोई किसान पहुंचा था, जिसकी वजह से बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि हाई लेवल कमेटी के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की थी, बैठक में उनसे राय जरूर मांगी थी, उनसे पूछा था कि क्या कुछ समस्याएं हैं, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर बताया था कि हजारों करोड़ों का नुकसान जो है वो दिल्ली के रास्ते बंद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी तक रास्ते खुलवाने को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव जो समाचार है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित की है उसने किसानों को आमंत्रित तो किया था, लेकिन बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा था। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या हाई लेवल कमेटी और सरकार किसानों को दोबारा नई तारीख और नया दिन बताएगी जिस दिन बैठक का प्रयास किया जा सकता है, बैठक के लिए किसानों को आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर आज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, जिसमें बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि अब जो दिल्ली के रास्ते बंद पड़े हैं, इस हाई लेवल की बैठक में किसान नहीं पहुंचे, ये पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल, अमित शाह की संज्ञान में ये मामला आ पहुंचा है और खुद गृह मंत्री अनिल विज ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि ये रास्ते खुलवाने को लेकर जो मीटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कुछ कहा था और बैठक में किसान नहीं पहुंचे हैं, ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। और आपको यहां पर बताना भी बेहद ज्यादा जरूरी है कि अमित शाह की जिस मामले में जब एंट्री हुई है, चाहे वो सियासी मामला हो या देश से जुड़ा हुआ, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मामला हो, अगर अमित शाह के संज्ञान में, अमित शाह के दरबार में वो मामला पहुंचा है तो वो किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचा है। तो ऐसे में अब अमित शाह का इस मामले को लेकर क्या एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से ये संज्ञान जो है वो लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में रास्ते खुलवाने की बात कही है, तो उस पर सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं ये हिंट जरूर दिया जा रहा है कि फिलहाल किसानों के साथ नई बैठक का तारीख जो है वो नहीं तय की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब जो है वो सरकार दाखिल करने जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी बताएगी कि इस तरह से एक हाई लेवल कमेटी गठित की थी, किसानों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी किसान बैठक में नहीं पहुंचा है। क्या कुछ बातचीत हुई है किसानों के साथ या फिर किस तरह की जो जानकारी मिल पाई है वो पूरा हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। अधिकारियों की तरफ से पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, किसानों द्वारा रास्ते बंद रखे जाने को लेकर विज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। किसानों के मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के भविष्य की सुपारी ली है। इस मामले को लेकर भी अनिल विज सुरजेवाला पर भड़कते हुए नजर आए हैं। किस तरह से विज ने सुरजेवाला पर पलटवार किया ये भी सुनवाते हैं आपको। किस बात में, क्यों उनको ऐसा लगता है कि वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं? ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है।